हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुए निर्णयों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो मान मर्यादा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की उसको बरकरार रखना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। ये हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कब नहीं आएगा? ये जो आपने प्रश्न किया है ये विषय अगेन विचाराधीन है अभी हमारे सचिवालय के पास। जो पिटीशन आई है उसका नोटिस गया है, नोटिस का जवाब आ चुका है। अब उचित समय पर जो है जब सदन का संचालन होगा तब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। नोटिस से सभी लोगों को गए थे? नहीं, उसमें एक पिटीशन है, उसमें 9 लोगों के खिलाफ जो अंदर जो व्यवस्था मैंने दी थी और उस व्यवस्था की जो अवहेलना हुई अंदर, उस अवहेलना के लिए नोटिस दिया गया था और अंदर जो नियमों को ताक पर रखकर सदन के आसन पर जाकर कागज फाड़ना, सदन में अवस्थित माहौल पैदा करना, ये इस प्रकार का जो आचरण था उसके लिए वो नोटिस दिया था। उनका जवाब आया है और वो सारी कार्रवाई प्रेस के सामने हुई है, समक्ष हुई है और अंदर रिकॉर्ड पर भी है, टीवी में भी है, रिकॉर्ड पर भी है। तो जब कभी उसके ऊपर आगे जो है उपयुक्त समय आएगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या उसमें नियमों में ये प्रावधान है कि बातें तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। अभी जब उसके ऊपर वो कार्रवाई हम शुरू करेंगे तब इसकी जानकारी मैं आप प्रेस को जो है इसको। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कौन से कदम हो सकते हैं? मजबूरन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक जो स्वभाव है उसी के अनुरूप सारे राजनीतिक दल काम करें और सदन की मान मर्यादा को बरकरार रखें, अपनी अपनी जो उनकी मान मर्यादा है उसको भी बरकरार रखें। ऐसे अपशब्दों का ऐसा प्रयोग ना करें जिससे किसी के मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे और जब पहुंचती है तो फिर उन परिस्थितियों में नियम, कानून, संविधान सब जो है उसके तहत जो है कार्रवाई होती है। तो मजबूरन तो फिर ये मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर मुझे मजबूरन उन नियमों को इन्फोर्स करना पड़ेगा। सर, कल निर्णय लेते हैं तब उनका रोल कोसाई जुडिशियल होता है, तो उस जुडिशियल प्रोसेस में लिए गए निर्णयों को अदालत जो है समीक्षा में ला सकती है, समीक्षा हो सकती है और समीक्षा होने के बाद जब उन्होंने मेरे निर्णयों को जो है सही कहा, किसी प्रकार से उन निर्णयों में अपना जो है किसी प्रकार से उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कही, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी मान्य सदन के सदस्यों को उन विषयों को पब्लिक डोमेन में उठाने का कोई अधिकार नहीं है और दूसरे शब्दों में उसको फिर से नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा। क्योंकि जो अंदर होता है वो नियमों के अनुरूप होता है और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूं वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है। तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं, इसलिए किसी भी मान्य सदस्य को यह अधिकार नहीं है। जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी तो फैसला अप्रूव हो गया, उसमें किसी प्रकार का या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट आल्सो। तो लाइकवाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस आल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर
उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी, और उसकी इजाजत मिले ना मिले वो कानून के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। वो बात सदन के अंदर की है और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूंगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हों तो अपने शब्दों पर जरूर अब सोच पर नियंत्रण करें, और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी को ये डायरेक्शन कानूनन दी जाए कि वो हमारे इस्तीफे जो हैं उनको मंजूर करें। मैंने भी 10-15 दिन 20 दिन इंतजार किया, और जब फैसला आया तो उस फैसले में माननीय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि अंदर अदालत किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकती, क्योंकि 2 जज डिवीजन बेंच था। तो एक ने कहा कि हम उनके संवैधानिक अधिकार में दखल तो नहीं दे सकते, लेकिन समय अवधि निश्चित कर सकते हैं। तो ये डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट था, इसलिए तीसरे जज को ये मैटर रेफर हुआ, जिनका निर्णय भी आया है, और उसके बाद कंक्लूडिंग जो निर्णय है वो चीफ जस्टिस महोदय का आया है, जिसमें साफ तौर पर तीसरे जो मान्य जज है उन्होंने जो चीफ जस्टिस का जो व्यू पॉइंट था उसी के साथ जो है वो गए, और उन्होंने भी इस बात को तसव्वुर किया, और फाइनली जो जजमेंट है उसका जो फाइनल पार्ट है उसमें यह कहा गया कि कोई भी संवैधानिक अदालत स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों के अंदर किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये उनके विवेक के ऊपर है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो निर्णय होने हैं वो उनका ही उसमें विवेक का इस्तेमाल होगा। फैसलों के बावजूद, और जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जो उन्होंने मेरे फैसले को चुनौती देकर जो राहत लेने का प्रयास किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ नहीं गई, और आखिर में उनको वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड एज ए विथड्रॉन उसका निर्णय लिया, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। यानी स्पीकर के जो अधिकार क्षेत्र है उसको दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी अपना जो है जो अपनी रूलिंग है, फैसला है, उसके माध्यम से ये तय कर दिया कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर और जो निर्णय हमने लिए हैं उसमें किसी प्रकार के दखल की गुंजाइश नहीं है। फिर भी पब्लिक डोमेन में जाकर नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मान्य सदस्य उन फैसलों को राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा से पब्लिक डोमेन में चुनाव में डिस्कशन में ला रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुरूप जो मुझे निर्णय करना था वो मैंने किया, और प्रेस के माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था, यद्यपि 10th शेड्यूल में कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बाढ़ होने के बावजूद ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने निश्चित की कि इन फैसलों की जो स्पीकर के पास 3 तरह का अधिकार क्षेत्र है। एक अधिकार क्षेत्र जब सदन लगता है तो सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है
वो भी नियमों के अनुरूप होती है, लेकिन उसमें कोई भी अदालत किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकती। ये विशेषाधिकार सदन का है, स्पीकर का। लेकिन अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।